हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। शुरू करने जा रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, अब की बार किसकी सरकार। हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश और पंजाब की हर वो चुनावी खबर जिसका कनेक्शन 2022 के इलेक्शन से है। तो शुरुआत करते हैं आज की टॉप 3 खबरों के साथ। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी और पहली खबर जो है वो है उत्तर प्रदेश से ही ब्लॉक प्रमुख चुनाव का फाइनल रिजल्ट लगभग आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है 85% सीट पर कमल खिला है। सवाल अब यह है कि क्या इस जीत के साथ योगी ने 2022 की गेम सेट कर दी है? क्या क्या हुआ, पूरी खबर आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां जनसंख्या पर नई जंग शुरू हो चुकी है और इसे भी 2022 के चुनाव का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। नई जनसंख्या नीति में योगी 2 बच्चों की नीति लाने वाले हैं, जिसे लेकर नया सियासी बवाल हो रहा है। विपक्ष ने टाइमिंग और मंशा पर सवाल उठाया है। पूरी डिटेल खबर बताएंगे आपको। और वहीं आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ से जुड़ी यह खबर है। योगी आदित्यनाथ ने ओबीसी के नाम पर पॉलिटिक्स करने वालों पर बड़ा अटैक किया है। योगी ने कहा है विपक्ष सिर्फ अंबेडकर और लोहिया का नाम लेता है, जबकि उनके सपनों को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। इसके सियासी मायने क्या है, पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से ब्लॉक प्रमुख चुनाव का रुझान आ गया है और आंकड़ों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। अभी कुछ देर पहले ही यह दावा खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में आया। 825 सीटों में 635 पर बीजेपी जीत की ओर बढ़ी है। 85% सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल जीते हैं। योगी ने यह भी कहा कि पूरे नतीजे आने पर बीजेपी की जीत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। इस जीत पर और क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, जरा वो सुन लेते हैं। जो परिणाम अभी तक सामने आए हैं और जो रुझान हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी 635 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ और अपने उन सभी समर्थकों को लेकर के 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है। और ये संख्या अभी पूरे परिणाम और पूरे रिजल्ट आने पर ये संख्या और बढ़ेगी। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। तो योगी आदित्यनाथ जीत का भले ही दावा कर रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्लॉक प्रमुख जैसे छोटे चुनाव में बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल उठे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हिंसा और धांधली का आरोप लगाया। बीएसपी ने हिंसा का नाम लेकर चुनाव से हटने की घोषणा कर दी थी। मायावती लगातार हमलावर रही। आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठा दिए। आज वोटिंग के दिन भी करीब दर्जन भर डिस्ट्रिक्ट्स में हिंसा हुई, जिसमें प्रयागराज, चंदौली, अयोध्या, अमरोहा, लखीमपुर और हमीरपुर में बीजेपी और सपा कार्यकर्ता एक बार फिर भिड़ गए। इन 6 तस्वीरों में जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह आज भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने जमकर उत्पात मचाया। लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में इतनी हिंसा क्यों हुई, इसे क्यों 2022 का ट्रेलर कहा जा रहा है? बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने इस छोटे चुनाव को नाक का सवाल क्यों बना लिया था? इसकी वजह जरा समझ लीजिए। इस जीत से 2022 के चुनाव में जाने से पहले बीजेपी का हौसला बड़ा होगा। बीजेपी की ओर से खुद को सबसे मुफीद विकल्प बताया जाएगा। पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के आंकड़ों से कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जनता से जुड़ना आसान होगा। बीएसपी पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनावों से दूर रही। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सक्रियता कम दिखी। लिहाजा समाजवादी पार्टी की खुद का बीजेपी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बताने की कोशिश होगी और यही वजह है कि जितनी भी हिंसा हुई उसमें ज्यादातर जगहों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही नजर आई। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बाद आज उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई, वो है उत्तर प्रदेश सरकार की पॉपुलेशन पॉलिसी।
जनसंख्या नीति को योगी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। विपक्ष इसकी टाइमिंग और मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। योगी नई जनसंख्या नीति के मुताबिक अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो स्थानीय चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाएगी। योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति 2022 के चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बन सकती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अब इस ड्राफ्ट पर लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। 19 जुलाई के बाद इस ड्राफ्ट को सरकार के पास भेज दिया जाएगा। और वही योगी का फैमिली को लेकर फ्यूचर फॉर्मूला क्या है, आखिर क्यों इसको लेकर बवाल मचा हुआ है, अब जरा उससे समझ लीजिए। नई जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट के मुताबिक अगर 2 ही बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी में 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा मिल जाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी जो योजनाएं हैं उनका फायदा नहीं मिलेगा। अगर 2 ही बच्चे हुए तो सरकारी जमीन मकान में सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। 2 ही बच्चे हुए तो मकान के लिए लोन, बिजली, पानी बिल में छूट मिलेगी, लेकिन अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सिर्फ 4 सदस्यों के लिए ही राशन कार्ड मिल पाएगा। 2 ही बच्चे हुए तो 12 महीने तक मैटरनिटी पैटर्निटी लीव मिलेगी, लेकिन अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो गवर्नमेंट की जो जॉब है उसके लिए अयोग्य हो जाएंगे। 2 ही बच्चे हुए तो एनपीएस में 3% बढ़ोतरी होगी, लेकिन 2 से ज्यादा अगर बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी में प्रमोशन पर रोक लग जाएगी। 2 ही बच्चे हुए तो पति पत्नी के लिए फ्री हेल्थ केयर इंश्योरेंस का फायदा होगा। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी जो सब्सिडी है उस पर भी रोक लग जाएगी। इसके अलावा अगर एक बेटा या बेटी है तो योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति में उनको और भी फायदा देने की सिफारिश की गई है। यानी एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले हर अभिभावक को संतान के 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी वाले दंपति को 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का सुझाव भी है। अगर दंपति गरीबी रेखा के नीचे हैं और एक संतान के बाद ही स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं तो उनके बेटे के लिए उसे 80,000 और बेटी के लिए 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाने की सिफारिश की गई है। अब उसी तरह सवाल यह है कि अगर कई एक से ज्यादा शादियां करता है तो उसका क्या होगा? तो इस ड्राफ्ट में उसके बारे में भी बाकायदा प्रावधान दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा शादी करता है और सभी पत्नियों से मिलाकर उसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो भी सुविधाओं से वंचित होगा। वहीं अगर महिला एक से अधिक विवाह करती है और अलग अलग पतियों से मिलाकर 2 से ज्यादा बच्चे होने पर उसे भी ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो ये तो बात साफ है कि जनसंख्या नीति को लेकर योगी सरकार बहुत ज्यादा सीरियस है। उसे आप जरा ऐसे समझ लीजिए कि जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके लिए सख्ती की भी सिफारिश की गई है, नौकरी तक लेने का प्रावधान किया गया है। अगर यह कानून लागू हुआ तो 1 वर्ष में सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकायों में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। इसमें सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश है। हालांकि एक्ट लागू होते वक्त प्रेगनेंसी है या दूसरी प्रेगनेंसी के समय जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे केस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। अगर किसी का पहला, दूसरा या फिर दोनों बच्चे निःशक्त हैं तो उसे भी तीसरी संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी पूरी तरह से रोक नहीं रहेगी। योगी सरकार की जनसंख्या नीति को लेकर विपक्ष ने टाइमिंग और मंशा पर सवाल खड़े कर दिए, जिसका जवाब योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने दिया है। सरकारों ने इस विषय पर कानून बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई, जबकि अगर कानून बन गया होता तो आज जो हमारी जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है उस पर लगाम लग सकता। हमने जो ड्राफ्ट बिल तैयार किया है वो किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय विशेष को टारगेट करके नहीं बना रहे हैं, बल्कि हमारा कानून सीधा सीधा ये होगा कि जो व्यक्ति जनसंख्या नीति को अपनाएगा उसे तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। जैसे मान लीजिए अगर वो सरकारी सेवक है तो उसे 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे, उसको विकास प्राधिकरण द्वारा जो आवंटित किए जाते हैं फ्लैट मकान उसमें उसको वरीयता मिलेगी, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप नसबंदी करवाएं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप 2 बच्चों की नीति अपनाएं। हाँ, इतना हम जरूर कर रहे हैं कि जो 2 बच्चों की नीति को अपनाएंगे उनको राज्य सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अगर वो विशेष सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, 2 बच्चे करें, 5 करें, 10 करें, 20 करें, ऐसा कोई रोक नहीं है। पर हाँ, इतना जरूर रोक होगी कि उनका राशन कार्ड
4 यूनिट तक हम प्रस्तावित कर रहे हैं, तो उनका राशन कार्ड 4 यूनिट तक ही सीमित कर दिया जाए। तो आपसे माफी चाहेंगे, यूपी राज्य विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल को अभी आपने सुना। इस बीच आपको बता दें, योगी सरकार की जनसंख्या नीति को लेकर टाइमिंग और मंशा पर सवाल खड़े किए गए हैं, जिसका योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने जवाब भी दिया। जरा वो भी सुन लीजिए। कोई भी योजना, कोई भी कानून जो बनता है वो जनता के हितों के लिए बनता है, प्रदेश के हित के लिए बनता है, देश हित के लिए बनता है। इच्छा शक्ति चाहिए होती है, आपकी साफ नीति और नियत चाहिए होती है। वो शायद विपक्ष के पास कभी नहीं रही है। वो तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है, वो एक समुदाय की राजनीति करता रहा है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति करते हैं। वो एक समुदाय को जोड़ते हैं कि वो हमेशा मुसलमानों की बात करने लगते हैं विपक्ष के लोग। तो हम उनसे कहते हैं कि हम मुस्लिम समाज को टोपी से टाई की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं, देश और प्रदेश की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में खुद विपक्ष को सोचना होगा कि हमारी नीति पूरी 24 करोड़ जनता के लिए बन रही है। कोई कानून बन रहा है प्रदेश की 24 करोड़ जनता को मद्देनजर रखते हुए बन रहा है, तो इसमें जाति मजहब मत कहां से आ गया? ये तो इनका अपना एजेंडा है जो ये साधने लगते हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या है योगी का संपूर्ण हिंदू वोट फॉर्मूला, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।